Hello and welcome to Knowledge Tube. Today's topic is nature of poetry. चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। पोइट्री अ मल्टी-फेसेटेड आर्ट फॉर्म मतलब जो कविता है वो बहुआयामी कला है। Transcends mere words to convey profound emotions, thoughts and experience. कविता केवल शब्दों का अच्छे तरीके से प्रयोग करके आप में इमोशन, थॉट्स, एक्सपीरियंस सब कुछ संचार कर सकते हैं। मतलब सिर्फ वर्ड्स होंगे पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स आ जाएगी उन शब्दों से। Its essence lies in skillful manipulation of language, inviting readers into a world of heightened expression and imagination. जो कविता का एसेंस है वो ये है कि ये शब्दों को बहुत अच्छे से करके शब्दों का सही उपयोग करके एक बहुत अच्छे भाषा में गढ़ी जाती है और रीडर्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, इमेजिनेटिव दुनिया में, खुशियों की दुनिया में। The rhythmic and often metrical structure of poems create a musicality enhancing the impact of conveyed message. पोएम में रिदम होता है, मेट्रिक होती है, मतलब एक सुर, एक ताल होता है, उसमें एक तरह की म्यूजिकलिटी होती है पोएम में, जिसके कारण वो जो मैसेज कन्वे करती है उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो पोएम की ये खासियत है। Consider the sonnet, a 14-line poem typically associated with themes of love and introspection. सोनेट पर विचार करें, एक 14 पंक्ति की कविता जो आमतौर पर प्रेम और आत्मनिरीक्षण के विषयों से जुड़ी होती है। शेक्सपियर सोनेट 18 amplifies this form, comparing a beloved person to a summer day and immortalizing them through verse. शेक्सपियर का सोनेट 18 इस रूप का उदाहरण देता है जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति की तुलना गर्मी के दिन से की जाती है और कविता के माध्यम से उन्हें अमर बना दिया जाता है। तो शेक्सपियर जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उन्हें गर्मी अच्छी लगती है, तो इसलिए लवर और गर्मी को कंपेयर किया जाता है। The structured rhyme scheme and meter contribute to the sonnet's enduring appeal. तो सोनेट को खूबसूरत क्या बनाता है? उसका स्ट्रक्चर्ड राइम स्कीम और जो उसका एक स्ट्रक्चर्ड मीटर होता है। मीटर के बारे में हम बाद में कभी पढ़ेंगे, बट अभी ये समझिए राइम स्कीम और मीटर सोनेट को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। Free verse, on the other hand, liberates poets from traditional constraints. पहले पोएम्स पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे, बट नाउ फ्री वर्स में लिखा जाता है, यानी कि मुखचंद जैसे लिखना है वैसे लिखो। पहले मीटर, रिदम ये सब का बहुत ध्यान रखते थे लोग, पर अब नहीं, अब जो मन करता है लिखते हैं। E. Cummings, renowned for his innovative use of language, exemplifies this, यानी कि फ्री वर्स के यूज़ को वो अपने काम, उनका वर्क है एक पोएम Anyone lived in a pretty how town, उसमें दर्शाते हैं। The absence of a strict rhyme or meter allows for more fluid and unconventional expression. तो इसमें जो है राइम स्कीम, स्ट्रिक्ट रिदम, मीटर का एब्सेंस है, इसके कारण जो लेखक है उसको लिखने के लिए ज़्यादा फ्लूइडिटी मिलती है, ज़्यादा अच्छे से वो लिख सकता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। वो जो चाहे जैसे चाहे लिख सकता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्ड्स को यूज़ कर सकता है और रिदम राइम का फॉलो नहीं करना, तो जो लिखना है वो लिखेंगे। तो फ्री वर्स भी खूबसूरत होता है। Imagery, a hallmark of poetry, paints vivid pictures with words. इमेजरी का उपयोग होता है शब्दों से पेंटिंग करने की, शब्दों से पिक्चर्स बनाने की। जैसे मैं बोलूँ द ब्लैक रिवर, तो आपके दिमाग में क्या है? ब्लैक कलर का एक रिवर आपके दिमाग में आया है ना? In The Red Wheelbarrow, William Carlos Williams present a concise image emphasizing the significance of simplicity and observation in poetic craft. The Red Wheelbarrow में विलियम कार्लस विलियम एक संक्षिप्त छवि प्रस्तुत करते हैं जो काव्य शिल्प में सादगी और अवलोकन के महत्व पर जोर देती है। In essence,
Poetry is a dynamic art form where structure and free expression coalesce to create a rich tapestry of human experience. It serves as a timeless medium for exploring the depths of emotion, provoking thought, and capturing the nuances of existence. कविता एक गतिशील कला रूप है जहाँ संरचना और मुक्त अभिव्यक्ति मिलकर मानवीय अनुभव की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बनाती है। यह भावनाओं की गहराई की खोज करने, विचार को उकसाने और अस्तित्व की बारीकियों को पकड़ने के लिए एक कालातीत माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो आप सब समझ गए होंगे कि पोएट्री इज़ फॉर मी इट्स मैजिक। आपके लिए पोएट्री क्या है आप कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताइए। द वीडियो ends here. Hope you liked it. Subscribe for more. Thank you for watching. Bye.